वेलकम टू आरना एंड आराध्यास किचन। आज हम बनाएंगे मटर पनीर। मटर पनीर बनाने का मैं एक ऐसा तरीका आपको बताऊंगी ना कि आपके लिए मटर पनीर बनाना एकदम आसान हो जाएगा और इतना टेस्टी बनेगा ये ना कि आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं यम्मी टेस्टी और लाजवाब मटर पनीर की रेसिपी को। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्याज, अदरक, लहसुन और टमाटर जो है ना, इन्हें हम बारीक काट लेंगे। तो यहाँ मैं प्याज को काट रही हूँ, प्याज हमारा कट गया है। अब हम टमाटर को भी काट लेंगे और अदरक जो है ना, इसकी हम और बारीक थोड़े से टुकड़े कर लेंगे। यहाँ मैंने फ्रोज़न मटर का यूज़ किया है, लेकिन अभी तो ताज़ी मटर आसानी से मिल जाएगी, तो आप उसी का यूज़ करें। और 400 से 500 ग्राम करीब मेरा ये पनीर है। तो बस अब हम क्या करेंगे, कुकर में तेल मैंने डाला सरसों का तेल, इसमें 2 तेज पत्ता, थोड़ा सा छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का और 4 से 5 काली मिर्च, लौंग और 1 बड़ी इलायची जिसका मुंह मैंने खोल दिया है, और 1 लाल मिर्च और 2 हरी मिर्च डाल के इसे हम 1 से 2 बार चलाएंगे। अब इसमें हम क्या करेंगे, जो मैंने अदरक काट के रखा है उसे भी हम डालेंगे। और यहाँ मैं डाल रही हूँ आधा चम्मच जितना जीरा और लहसुन डाल के इसे हम 1 मिनट तक करीब भुनेंगे। अब इसमें हम प्याज जो हमने काट के रखा ना उसे भी हम डालेंगे। प्याज को भी हमें बहुत देर तक नहीं भुनना है, बस 1 से 1.5 मिनट तक इसे हम भुनेंगे। और इसमें हम डालेंगे अब टमाटर, और टमाटर को डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद इसमें हम डाल देंगे 3/4 चम्मच जितना नमक डाल के भी इसे हम मिलाएंगे। गैस की फ्लेम को यहाँ हम कर देंगे एकदम लो, और इसमें हम डालेंगे पनीर हमें ऊपर ही रखना है। अब इसे हम बंद कर देंगे और लो फ्लेम पे ही हम 2 से 3 विसल बजने तक इसे हम पकाएंगे और इसे हम भाप निकलने तक इसे छोड़ देंगे। यहाँ देखिए भाप बिल्कुल निकल गया है। अब हम इसे क्या करेंगे, इसमें से पनीर को हम निकाल लेंगे। पनीर को जब इस तरीके से हम कुकर में रख के करते हैं ना, तो पनीर हमारा एकदम सॉफ्ट रहता है, बिल्कुल भी कड़ा नहीं होता है। लेकिन जब इसे हम फ्राई कर देते हैं ना, तो क्या होता है, ये बहुत कड़ा सा हो जाता है। तो पनीर आप इसी तरीके से करें। अब इसमें से मैंने पनीर को निकाल दिया और प्याज हमारा एकदम गल गया है। अब यहीं हम मसाले ऐड करेंगे। तो इसमें मैंने लिया आधा चम्मच जितना हल्दी पाउडर, और लाल मिर्च मैंने लिया 1/4 चम्मच जितना, और आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच जितना मैंने काली मिर्च भी डाला है। अब इसमें हम डालेंगे आधा चम्मच धनिया पाउडर, और इसे अच्छे से हम चला चला के भूनेंगे ताकि हल्दी और जो धनिया है ना उसका कच्चापन बिल्कुल ख़त्म हो जाए। मतलब मसालों को हमें तेल छोड़ने तक भूनना है, और इसे हम मीडियम टू लो फ्लेम पे ही भूनेंगे। तो इस तरीके से हम भूनेंगे ना, तो हमारे मसाले बहुत अच्छे से भूनते हैं। मसालों को कभी भी तेज़ आंच पे नहीं भूनना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, पनीर को काट के इस तरीके से साइड में रखेंगे। आप चाहें तो रेक्टेंगल शेप में भी काट लें, मतलब जो शेप आपको पसंद हो उस तरीके से आप पनीर को काट के साइड में रख लें। और यहाँ मसाले हमारे देखिए अच्छे से भुन गए हैं, तेल इसमें ऊपर दिख रहा है। तेल मैं थोड़ा कम डालती हूँ ना, तो थोड़ा कम ही दिखता है, लेकिन अच्छे से मसाले भुन गए हैं। इसमें हम क्या करेंगे, मटर को भी डाल देंगे। तो जब मैं वीडियो बना रही थी ना, तो मटर का सीज़न नहीं था, इसलिए मैंने फ्रोज़न मटर यूज़ किया है। तो अभी तो आसानी से मटर मिल जाएंगे, तो आप ताज़ी मटर का यूज़ करें, उससे और अच्छा बनेगा मटर पनीर। तो इस तरीके से हम मटर और जो मसाले हैं उनको भी हम 1 से 2 मिनट तक अच्छे से चला के भूनेंगे ताकि नीचे से जलने ना पाए। इसमें हम पानी डालेंगे गरम करके। पानी गरम करके मैंने पहले ही रख लिया था, तो वही पानी मैंने डाला है इसमें। पानी आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से डालें, तो मुझे इतनी ज़रूरत थी तो मैंने इतना ही पानी डाला है। अब इसमें हम पनीर को भी डाल देंगे, और पनीर डालने के बाद इसमें हम डालेंगे 3/4 छोटा चम्मच जितना गरम मसाला आप लास्ट में डालें क्योंकि इसे भूनना नहीं रहता है। और 1 चम्मच जितना कसूरी मेथी डाल के इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। और इसमें हम डालेंगे इसके टेस्ट को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए 2 से 3 चम्मच ताज़ी मलाई। तो इस तरीके से मलाई डाल के हम मिक्स कर लेंगे। मलाई डालने से ना इसका टेस्ट और बढ़ जाता है। अब हम क्या करेंगे, कुकर को बंद कर देंगे और मीडियम फ्लेम पे 2 विसल बजने तक इसे हम पकाएंगे। तो देखिए हमारे कुकर से 2 विसल बज गया है। अब इसे हम भाप निकलने तक छोड़ देते हैं, तब तक हम पूड़ियाँ तल लेंगे। तो यहाँ मेरी पूड़ियाँ तलनी शुरू हो गई हैं। मैंने यहाँ तिकोनी पूड़ी बनाया है, मुझे ये पूड़ी बहुत अच्छी लगती है। तो इस तरीके से पूड़ी तल के हम निकाल लेंगे। अब हम चलते हैं अपने कुकर की तरफ। तो कुकर का भाप बिल्कुल निकल गया है और हमारा परफेक्ट मटर पनीर बन के तैयार है। अभी थोड़ा सा ये पतला दिख रहा है ना, पानी सा, लेकिन जब ये ठंडा होगा ना तो एकदम गाढ़ा सा दिखेगा और एकदम परफेक्ट मटर पनीर बना और खाने में इतना टेस्टी है ना कि मैं क्या बताऊँ आपको।
ये जो पनीर है ना, मैंने थोड़ी देर बाद लिया था फ़ोटो, और देखिए आप फ़ोटो में कितना गाढ़ा सा है ये। अब इसे हम कर लेंगे सर्व। तो तैयार है आप लोग के लिए एकदम परफेक्ट मटर पनीर की रेसिपी। उम्मीद है मेरी आज की रेसिपी आप लोग को ज़रूर पसंद आई होगी और आसान भी लगी होगी। थैंक यू।